तो बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर हर खबर हरियाणा ने विशेष बातचीत की है। दक्षिण हरियाणा इन दिनों अब बढ़ते हुए प्रदूषण की चपेट में आ रहा है। पहले मेट्रो शहरों में प्रदूषण से लोग परेशान हुआ करते थे, अब छोटे शहरों में भी प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। जिले के लोग बढ़ते हुए प्रदूषण से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह जो लोग खुले हवा में तरोताजा यहां सांस लेने के लिए उठते थे, निकलते थे, वॉक पर जाते थे, आज उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकलता। सड़कें सुबह के वक्त जहां लोगों से यहां पूरी तरह से गुलजार हुआ करती थी, आज धुंध की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये धुंध नहीं, ये प्रदूषण है जिसमें लोगों को सांस लेने में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अब बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन को सतर्क होना चाहिए, जिससे आम लोगों को इस प्रदूषण से राहत मिल सके। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं, इन तस्वीरों को भी देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। हर खबर हरियाणा आज बात करेगा बढ़ते हुए प्रदूषण को। प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि पहले मेट्रो सिटी में, बड़े शहरों में प्रदूषण की बात की जाती थी, आज छोटे शहरों में भी हम बात करें तो प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं बढ़ते हुए प्रदूषण पे क्या कहना है इन लोगों का। जी सर, आपका शुभ नाम? यशपाल। यशपाल जी, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? ऐसे है, नल्लड़ वाले रोड पे कूड़ा इतना जलाया जाता है हद से ज्यादा, वहीं से धुआं ज्यादा निकलता है। उस शहर के अंदर कूड़ा इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, उससे ही धुआं निकलता है। प्लास्टिक जो चीज आती है वो जला देते हैं। तो जैसे प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं तो पहले प्रदूषण बहुत कम देखने को मिलता था। जैसे हम देहात की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, अब बहुत ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। अब वो ऐसे ज्यादा हो गया है पहले से। जैसे प्लास्टिक जला देते हैं और कई चीजें जला देते हैं, कई कूड़ा जला देते हैं, तो उसमें होता ही रहता है प्रदूषण, पहले नहीं था। क्या कहना चाहोगे बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए? इसके तो रोकना चाहिए कि प्रशासन को, मतलब जो है कमेटी वाले जो है, इनको रोकना चाहिए, कहना चाहिए भाई ये चीज रोकी जाए। नगर परिषद को कदम उठाना चाहिए। हाँ, उनको उठाना चाहिए कदम, बिल्कुल उठाना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि नगर परिषद है या नगर पालिका है, वो बढ़ते हुए प्रदूषण को, जो कूड़े जलाते हैं लोग, उनको रोकना चाहिए और बढ़ते हुए प्रदूषण इससे रुकेगा। कुछ लोग, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि बढ़ते हुए प्रदूषण को इस तरीके से रोका जा सकता है। हर खबर हरियाणा के लिए। अब खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर फरीदाबाद नगर निगम की ओर से 160 टीमों का गठन किया गया है। टीमें शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़ा कचरा जलाने वालों और दूसरे माध्यमों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके चालान काटेगी। आपको बताते चले कि AQI 400 के पार हो गया है। साथ ही साथ यहां पर फरीदाबाद शहर में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह सड़कों पर उड़ने वाली धूल, खुले में जलने वाला कूड़ा है। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निगम द्वारा 160 टीम का गठन किया गया। वहीं आपको बता दें, जितनी भी फरीदाबाद की टीमें हैं, अलग अलग जाकर कूड़े के ढेर में जो कचरा में आग लगाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा बता दें कि उनके खिलाफ चालान काटे जाएंगे। जो फरीदाबाद में पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। इस कल की डेट की बात करें तो कल 458 था और आज जो AQI रेट है वो 485 हो चुका है। यही कुछ लोग जो पार्क में घूमने आते हैं उनसे हम जानेंगे कि प्रदूषण को लेकर उनकी क्या राय है। काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं सुबह सुबह जो सैर करने आते हैं। सर, क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम तेज पवार है और हम सारी कमेटी इस पार्क को मेंटेन करती है, इस पॉकेट को मेंटेन करती है। हम सारी कमेटी के मेंबर्स ही हैं। पॉल्यूशन को लेकर के हम सब चिंतन में हैं, चिंतित हैं सारे, क्योंकि पॉल्यूशन का जो ग्राफ है बहुत हाई एक्सट्रीम लेवल पर गया हुआ है। हमारे पार्क में जो सैर सपाटा करने आते हैं, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें या हमारे एजेड सीनियर सिटीजन जो आते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें वॉक करने में, ब्रीदिंग करने में दिक्कत आ रही है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के हम परेशान हैं। हमारे जो बाइक राइडर्स हैं, अगर मैं स्पेशली बात करूं, जो बाइक चलाते हैं, उन्हें बड़ी दुविधाएं का सामना करना पड़ रहा है। बिकॉज विजिबिलिटी भी कम है, इसके कारण आंखों में जलन हो रही है, इसके कारण बीमारियों का माहौल आपको पता ही है देश में किस तरह से बीमारियां किस लेवल पे फैली हुई हैं। ये एक और बीमारी का घर हमारे उसमें है। तो प्रशासन से अनुरोध है, प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इसके लिए जो पॉसिबल जो कदम है वो उठाए और इस पॉल्यूशन से निजात दिलाए हमारे पॉकेट की जनता को, हमारे देश, हमारे शहर की जनता को। कुछ लोग हैं जो रात को
कूड़ा फेंकते हैं और आग लगा देते हैं, क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे कि सरकार नगर निगम का कहना है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या बिल्कुल बिल्कुल, उसमें चालान का अगर प्रावधान है तो चालान कटना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो काम है जनता को वो काम कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं ये कहूँ कि नहीं कि प्रशासन ही सारा काम करेगा, तो सब कुछ प्रशासन को नहीं करना है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, हमें उस जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। फरीदाबाद की बात करें तो जगह जगह कूड़े पड़े हैं, नगर निगम अपना कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? नगर निगम से अगर मैं बात करूं, अगर मैं बताऊं तो मेरा जो व्यू है, नगर निगम अपना कार्य कर रहा है, बट जनता को भी उसमें नगर निगम का साथ देना पड़ेगा। नगर निगम को भी इसमें सजग रह करके कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ और चीज़ों को लेकर के सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नगर निगम बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है, नगर निगम कार्य कर रहा है अपना, बट नगर निगम को थोड़ा से और 1-2 स्टेप लेने की जरूरत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश मिश्र है। सर, सुबह सैर करने आते हैं पार्क में, क्या कुछ दिक्कतें होती है? पोल्यूशन की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जो पटाखे फोड़े गए हैं, नगर निगम उसमें प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पटाखे ना फोड़े जाए, फिर भी प्रशासन ने इसको रोका नहीं, जो हमारे लिए बहुत दयनीय स्थिति है। स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। पटाखों को बैन, पॉल्यूशन पर बैन होनी चाहिए और प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कुछ दिक्कत होती है? आंखों में जलन होती है? आंखों में जलन होती है, सांस फूलता है। मैक्सिमम 90% लोगों का खांसी जुकाम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। डॉक्टर का कहना है कि जब ये पोल्यूशन हुआ था उसके खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्या? नहीं, फिलहाल सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया, लेकिन प्रशासन ने इसका कड़ी कार्रवाई नहीं किया। ये धुआं क्या पोल्यूशन है या पराली? कुछ लगता है ये पराली से होती है और पटाखों से मैक्सिमम बड़ी है। आपने सुना कि जो लोगों का कहना है कि इस पॉल्यूशन से काफी नुकसान जो लोगों को हो सकता है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम लोक निर्माण विश्राम गृह में हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे कुछ ही देर में, और साथ ही यहां सेक्टर 31 में पॉलिटेक्निक के यहां पर पीडियाट्रिक वार्ड का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही कई और कार्यक्रम भी हैं जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। तो सीएम मनोहर लाल अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान शाम को पटौदी के आश्रम यहां हरिंदर का भी दौरा करेंगे। बता दें कि आज यहां हरि मंदिर संस्थाओं के संचालक महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव का षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया जाएगा। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे, जिसमें सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन स्वार्थों का गठबंधन है। वहीं शिक्षा मंत्री यहां कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि ये जनहित में किया गया गठबंधन है। हरियाणा में किसी पार्टी का बहुमत नहीं आया था। उन परिस्थितियों में दोनों पार्टियों ने यहां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन किया, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनहित के लिए किया गया गठबंधन है। उसमें जहां बीजेपी की सरकार थी वहां निश्चित तौर से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सरकार की रही, चाहे मध्य प्रदेश है चाहे आसाम है, वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो सामने आया है। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में ये सीट कभी हमारे पास रही नहीं, लेकिन इस चुनाव में जिस प्रकार से जितना वोट हमारा बढ़ा, लगभग 9-10% वोट बढ़ा, और कांग्रेस जिस प्रकार से धराशायी। फरीदाबाद नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन यहां काम लंबित होने के कारण पार्षद काफी परेशान हैं। ऐसे में पार्षदों की बात सुनने के लिए और विकास को लेकर उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर विधानसभा यहां पर अनुसार पार्षदों की बैठक की गई। आपको बताते चले कि इस मौके पर पार्षदों ने विकास न होने का दुख बताया। इस पर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उन्हें आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान जल्द होगा और रुके हुए विकास कार्य को गति मिलेगी। देखिए, हम सबका चुने हुए नुमाइंदों का, चाहे वो निगम पार्षद है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, सबका एक ही ध्येय है, फरीदाबाद का चहुमुखी विकास। और फरीदाबाद के विकास के लिए हम समय समय पर अधिकारियों के साथ इस तरह बैठते हैं और हमने तय किया विधानसभा अनुसार
वहाँ के नगर निगम के पार्षद, वहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद और कमिश्नर साहब और उनके इंजीनियरिंग विंग के और दूसरे अधिकारीगण बैठकर हर विधानसभा अनुसार, हर वार्ड अनुसार क्या क्या समस्याएं हैं जो प्राथमिकता के तौर पर हमको जिनको हल करना चाहिए, जिनसे रोजमर्रा लोगों को परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, उन लोगों की दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करना हम सबका कर्तव्य भी है। और ये कार्य चुने हुए नुमाइंदे और जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी सब मिलकर कर रहे हैं। देखिए, फरीदाबाद विकास के लिए कमिश्नर साहब और उनके सभी अधिकारी चीफ इंजीनियर के साथ मीटिंग की है। फरीदाबाद विधानसभा के जो भी काम पेंडिंग थे उन सब की प्रोग्रेस के बारे में चर्चा की है। बिंदुवार सभी पार्षद मौजूद थे। आदरणीय कृष्णपाल जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई है। बहुत सार्थक मीटिंग है। अधिकारियों में भी उत्साह है। कुछ ठेकेदारों को पेमेंट दे दिया गया है, तो सब ने अधिकारियों ने हमें विश्वास दिलाया कि सभी ठेकेदार जल्दी से काम शुरू कर देंगे। काम पे तो कार्यकाल पूरा होने वाला है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से फरीदाबाद में ये बैठक हुई और इसमें तमाम लोग मौजूद हुए, साथ ही साथ यहाँ पर कई और मुद्दों पर भी खास बातचीत हुई। कार्यकाल इनका पूरा होने वाला है, जिसे लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर पानीपत से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। फॉगिंग मशीन वितरण समारोह किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं। पानीपत जिले को 95 मशीनें दी गई हैं। फॉगिंग मशीन वितरण समारोह इस वक्त की बड़ी खबर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं, जहां पर 95 यहाँ पर फॉगिंग मशीन दी गई है। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फॉगिंग मशीन वितरण समारोह चल रहा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं और यहां पर 95 फॉगिंग मशीन दी गई है। बड़ी और अहम खबर, जिस तरीके से लगातार डेंगू का कहर भी बढ़ रहा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं। जनता के लिए हर तरह से यहां पर सुख सुविधा का प्रयास किया जा रहा है। फॉगिंग मशीन वितरण समारोह किया गया, जिसमें खुद यहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे। पानीपत जिले को 95 फॉगिंग मशीन दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे हैं पानीपत जिले और यहां पर पानीपत जिले में फॉगिंग मशीन वितरण समारोह किया गया, जिसमें 95 यहां पर फॉगिंग मशीन दी गई है पानीपत को। बड़ी और अहम खबर, राहत की खबर है ये। इससे पानीपत की जनता को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। फॉगिंग मशीन वितरण समारोह हो रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर पानीपत की जनता को 95 फॉगिंग मशीन यहां पर दी गई है। जनता के लिए राहत भरी खबर है ये। तो उप मुख्यमंत्री हैं, पहुंचे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। 95 फॉगिंग मशीन यहां पर वितरण की गई। तो पानीपत से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, बड़ी खबर है ये फॉगिंग मशीन वितरण समारोह, जहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे और साथ ही साथ ये पानीपत की जनता के लिए भी काफी अच्छा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे, आज पानीपत पहुंचे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। उन्होंने 5000 मशीनें का वितरण यहाँ पर किया है और उन्होंने कहा है कि जिले भर में फॉगिंग का काम अब जल्द से शुरू होगा और 1 सप्ताह के अंदर पूरे हरियाणा को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि मलेरिया और डेंगू के जो वायरस है उन्हें समाप्त किया जा सके और लोगों को बीमारी से बचाया जा सके। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रवीण अगर देखा जाए तो डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। हर तरफ डेंगू के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ पर इन मशीनों के देने से पानीपत की जनता को काफी राहत मिलेगी।
जी बिल्कुल, इसके लिए उन्होंने पंचायत के अधिकारियों का धन्यवाद भी किया है और साथ ही साथ उन्हें अपील भी की है और निर्देश भी दिए हैं कि एक सप्ताह के अंदर जिले के प्रत्येक गांव में कम से कम एक बार फॉगिंग होनी जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि पंचायत के सभी अधिकारी भी सभी गाँव का दौरा भी करेंगे और गाँव जाकर फॉगिंग का कार्य है पूरा करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो जैसे यमुना को लोग पवित्र स्थल मानकर वहां स्नान करने जाते हैं, अब वो दूषित होती जा रही है क्योंकि पानीपत की ड्रेन नंबर 1 और 2 जिनके अंदर पूरे शहर का गंद जाता है, इन्हीं ड्रेन में पानीपत में औद्योगिक नगरी का भी पानी जाता है। ये दोनों ड्रेनें पानीपत जिला क्रॉस करने के बाद यहाँ यमुना नदी में मिल जाती हैं, जिसकी वजह से यमुना नदी का पानी भी दूषित हो रहा है। विभाग के अधिकारियों की माने तो पानीपत के इंडस्ट्री के पानी को ट्रीटमेंट करके यानी पानी को साफ करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रीटमेंट प्लांट बताइए जिनमें इंडस्ट्री के पानी को साफ किया जाता है और उसके बाद उस पानी को ड्रेन में डाला जाता है। ये बड़ा हार्वेस्टिंग हुआ है। यहाँ पे ऐसा है जी, जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है 29 पार्ट 1-2, तो इसमें जो भी इंडस्ट्री है उनको सभी सीवर है उनका, और सीवर वो कनेक्ट है सीटीपी से। हमारे यहाँ पे 2 सीटीपी हैं 29 पार्ट 1-2 में। 21 MLD की कैपेसिटी के दोनों 21 42 MLD की कैपेसिटी के दोनों हैं सीटीपी। तो अभी एट प्रेजेंट जो आजकल आ रहा है वहाँ पे वो 35 MLD के करीब आ रहा है, तो उनकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी पूरी है। उस ट्रीटमेंट के बाद इंडस्ट्रियल एरिया के जो इंडस्ट्री है 29 पार्ट 1-2 में, वो फिर हमारा ट्रीटमेंट करने के बाद पानी पर ड्रेन है जो उसमें डलता है। उसके बाद जो आउटर एरिया में है हमारे यहाँ कुराड़ है, सनोली रोड है, ये बपोली है, तो इसमें जो है, इसमें जो डायरेक्शन है गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन है वो है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कि आप अपने इनबिल्ट प्लांट लगाएंगे, एफिनिटी ट्रीटमेंट प्लांट होगा। उसके बाद या तो आप एमई मल्टी इफेक्ट वेपोरेटर लगाएं कि पानी को पूरे को आप उसको वेपोरेट कर दें, या तो मिनी क्यूबा और खेल नगरी कहे जाने वाले भिवानी के नाम कल एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। ये उपलब्धि है कबड्डी कोच असन सांगवान को मिली। जी हाँ, राष्ट्रपति द्वारा गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजे जाएंगे। बता दें कि असन सांगवान खुद कबड्डी के अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी होने के साथ इंडिया, ईरान और साउथ कोरिया कबड्डी टीम के कोच रह चुके हैं। ये द्रोणाचार्य अवार्ड एक फंक्शन है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 13 नवंबर को शाम 4:30 बजे सभी अवार्डीज को वहाँ बुला के ये अवार्ड दिया जाएगा। तो किस खेल में, किस मुझे कबड्डी के क्षेत्र में, मैं भारतीय कबड्डी टीम का कबड्डी प्लेयर भी रहा हूँ और वो उस मकसद से मुझे अर्जुन अवार्ड मिला है। और अब एज ए गुरु, एज ए कोच में 1998 से भारतीय कबड्डी टीम का कोच रहा हूँ। उस बेस पे सारे रिकॉर्ड को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला किया है द्रोणाचार्य अवार्ड देने का, जो कि 13 तारीख को 4:30 बजे मिलेगा। तो सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोहरे की दस्तक देखने को मिलती है। सुबह भी कोहरा छाया हुआ था, हालांकि कई दिनों से कोहरा कम देखने को मिला और मौसम में बदलाव भी देखने को मिला है। कोहरा होने से जहां वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं कोहरा आम लोगों के लिए भी समस्या पैदा करता है। सुबह और शाम सिरसा में भी कोहरे का प्रभाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम काफी कोहरा आसमान पर छाया रहता है, जिस कारण न सिर्फ लोगों को परेशानी होती है बल्कि वाहन चालकों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वक्त खड़े हम सिरसा के नेहरू पार्क में, जहां आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कोहरे की चादर यहां भी छाई हुई है। हालांकि सुबह का टाइम है और अभी फिलहाल थोड़ी सी यहां धूप भी खिल गई है, जिस कारण लोगों को राहत महसूस हो रही है। लेकिन सुबह
सुबह शाम यहाँ कोहरे की दस्तक दिखाई देती है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अमूमन पार्कों में जो लोग टहलने के लिए आते हैं वो काफी संख्या में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कोहरे की दस्तक के बाद अब यहाँ लोग कम जुटना शुरू हो गए हैं, यानी कोहरे का प्रभाव सिरसा में देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कोहरे का प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ प्रभाव यहाँ स्मोक का भी देखने को मिल रहा है। जो किसान अपने खेतों में पराली जलाते हैं तो उसका असर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं सिरसा के निवासी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज कोहरे का प्रभाव देखने को मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है जी। लोग पराली जला रहे हैं, वैसे जलानी नहीं चाहिए। तो मैं भी एक किसान हूँ, वैसे मैं एक सरपंच हूँ, तो इससे बुजुर्गों को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है सांस लेने में। तो मैं तो आप अनुरोध करूँगा भी ये थोड़ा सा ध्यान रखें, पराली ना जलाएं और भी प्रदूषण कम से कम फैलाएं। धन्यवाद। तो कोहरे का कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? बहुत प्रभाव ज्यादा है। सुबह सैर करना, आंखों में जलन होती है। सुबह हम यहाँ योगा भी करते हैं, नेहरू पार्क के अंदर आते हैं, मतलब पूरा धुंध होती है, हम अंदर करते हैं योगा भी। तो इसका असर तो है ही, बुजुर्गों को तो खास करके ज्यादा असर हो रहा है। जिसको सांस की तकलीफ होती है उसको भी ज्यादा हो रहा है। तो साफ तौर पर लोगों का मानना भी है कि कोहरे का असर काफी देखने को मिल रहा है। साथ साथ स्मोग यानी कि जो किसान पराली जलाते हैं उससे भी काफी परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है, जिससे जो बुजुर्ग हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनको सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि स्मोक के समय या ज्यादा कोहरा होने के कारण बुजुर्गों को सड़कों पर नहीं आना चाहिए, जिससे उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हर खबर के लिए सिरसा से विजय कुमार। तो सर्दियों के साथ बाजार में गर्म कपड़ों की मांग भी होने लगी है। उम्मीद है कि इस बार सर्दी में लोग जमकर गर्म कपड़ों की खरीदारी करेंगे। पहले की तुलना में गर्म कपड़ों के रेट भी करीबन 20% बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि महंगाई बढ़ चुकी है, पहले की तुलना में दाम ज्यादा, और जब बाजार में खरीदार होंगे तो निश्चित तौर पर व्यापार में वृद्धि भी होगी। हाँ जी, गर्म कपड़े दिवाली से 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो चुके हैं हमारे, लेकिन गर्म कपड़े बिक रहे हैं, कंबल भी बिक रहे हैं, लेकिन तेज़ी बहुत ज़्यादा है। तो तेज़ी का कारण ये है कि पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। रेट में महंगाई, कंबल में 100 से 150 रुपये। 4 तारीख की दिवाली थी जी, 3 तारीख से काम बाजार में शुरू हो गया था, 3 से लेके अब तक काम चल रहा है। क्या अंतर है पहले पिछले साल और इस साल के रेटों में? कुछ अंतर भी आया है? हाँ जी, रेटों में अंतर ये आया है, जो कंबल पिछला 700 रुपये का था, 800 रुपये का था, वो आज कंबल 900 रुपये का है। क्या कारण मान रहे हैं? इसका सिर्फ बढ़ाई, महंगाई के कारण दिक्कतें आ रही हैं। जिस तरह तेल के रेट बढ़ गए, डीजल, पेट्रोल और अपना इसका ट्रांसपोर्ट किराया वगैरह बढ़ गया, उस वजह से हमारा कंबल। चलिए, इसी के साथ हर खबर पर फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।